अम्मा, अगर एडमिशन हो जाएगा तो। गुड़िया बाबा, मेरी आफूती का एडमिशन यहीं कर देना बस। चलो अम्मा। हाँ आफू चलिए। नया एडमिशन के लिए किधर जाना है? इस तरफ जाना है। थैंक यू दादा। अपना नाम बताइए। मैम सालका। ओके। सालका, आप क्या करना चाहते हैं? मैम मैं म्यूज़िक पढ़ना चाहता हूँ। इसके पहले क्या किया आपने? गिटार बजाता हूँ, पियानो बजाता हूँ और थोड़ा कुछ तबला बबला। ओके, यू मे गो नाउ। जेनी डिसोजा। ओके। हाँ जेनी, आप क्या करना चाहती हैं? मुझे लॉ पढ़ना है, लोगों को मदद करनी है और अपनी देश की सेवा करना है। मिस्टर आदित्य माहेश्वरी, आप MBA क्यों करना चाहते हैं? सर वैसे मेरे पापा का खुद का बड़ा बिजनेस है जिसे पापा और भाई मिलकर संभालते हैं और मुझे अपना खुद का बिजनेस सेटअप करना है, तो आई वांट टू डू MBA। ये जानकर बहुत खुशी हुई, बहुत सफल बिजनेस होते हुए भी आप अपना कुछ करने के लिए MBA करना चाहते हैं। एनीवेज, गुड लक। थैंक यू सर। रिंगमानी डब्बरमा। आप MBA क्यों करना चाहती हैं? मुझे खुद। सर आप कुछ नहीं। आपका नाम क्या है? गौरव बसु। आप क्या करना चाहते हैं? सर फाइन आर्ट। नॉर्थ ईस्ट की कला के बारे में बताइए। यहाँ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, जैसे कि त्रिपुरा की खासकर उनाकोटी और यहाँ की जो बम्बू आर्ट है उसको लेकर मैंने कुछ जानकारी ली है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ आके और बेहतर जानकारी ले सकूँ और यहाँ की कला को और आगे ले जा सकूँ। थैंक यू सर। बैठिए। तो आपका नाम खुमत्या जमातिया है? जी मैम। आपने LLB में 85% लाया है। ग्रेट। क्या करना चाहती हैं? मैं LLM पढ़ना चाहती हूँ। खुमतिया, आप LLM क्यों करना चाहती हैं? सर, मैं जिस जनजातीय समुदाय से आई हूँ वहाँ के लोग बहुत सीधे साधे और पिछड़े लोगों की समाज से हैं। वैसे तो हमारी कस्टमरी लॉ अलग है, पर कुछ मामलों में हमें कानूनी मदद भी लेनी पड़ती है। इसमें कई बार कुछ धोखेबाजों के कारण हमारे लोग कानूनी झांसे में आ जाते हैं। हम अपने समाज की रीति रिवाज, संस्कार और परंपराओं को बहुत मानते हैं, पर शिक्षा की कमी है, इसलिए हमेशा ठगे जाते हैं। मैं LLM पढ़कर अपने समाज, अपने सोसाइटी और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जब संवैधानिक कानून मौजूद है तो कस्टमरी लॉ की जरूरत क्यों? बाय द वे, क्या है ये कस्टमरी लॉ? सर, हर एक सोसाइटी के अपने अपने नियम होते हैं। हमारी सोसाइटी की भी है। शादी, विवाह, तलाक, रिश्ते इसमें पूरी तरह से फॉलो किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की हमें जमीन आदि मामलों में सहायता लेनी पड़ती है। दोनों लॉ की अलग अलग वैल्यू है। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अप्लाई होता है वहाँ पे कस्टमरी लॉ की भी चर्चा होनी चाहिए।
मैं इसीलिए भी LLM पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं इन अलग अलग लोगों को समझूं, जानूं और अपने लोगों के लिए मदद कर पाऊँ। आप जैसे स्टूडेंट अपने समाज और इस देश के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। यू मे गो। थैंक यू। जी सर, मेरा नाम है तितास सिंह। हाँ तितास, बताइए क्या करना चाहते हैं आप? फिलहाल मैं तो शिक्षक बनना चाहता हूँ। शिक्षक बनना चाहते हैं? अच्छा, ओ क्या पढ़ाना चाहते हैं? मैं हिंदी पढ़ाऊँ। अच्छा, ओके। हिंदी साहित्य में कबीर के योगदान के बारे में बताइए। कबीर एक ऐसे इंसान थे जो समाज की एकदम यथार्थ को अपने दोहे के माध्यम से व्यक्त किया लोगों के सामने। ठीक, ओके। क्या करना चाहती हैं? फिजिकल एजुकेशन। वेरी गुड। फिजिकल एजुकेशन में इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि जब तक हम लोग के शरीर स्वस्थ रहेंगे तब हम लोग पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। जब हम लोग खेलते हैं तब हम लोग का बदन स्वस्थ रहता है। जब हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई में भी मन लगता है, इसलिए मैं फिजिकल एजुकेशन करना चाहती हूँ। आप जा सकते हैं। थैंक यू। और आप ऐसे भी कमेटी की कन्वीनर है ना, आपको तो पता होना चाहिए ना रिजल्ट का क्या हुआ है। आई वॉज जस्ट सिंपली कन्वेइंग द कमिटी। किसका एडमिशन हुआ किसका नहीं, ये तो बोर्ड डिसाइड करेगी ना। गो सी द रिजल्ट। नहीं, आई वांट टू गो अलोन, प्लीज यू हैव टू कम विद मी। आदि प्लीज यू गो एंड सी। नहीं माँ साहब, आपको चलना पड़ेगा, मुझे डर लग रहा है। प्लीज। ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी बच्चों, थोड़ा सा मुझे भी आने दो। कांग्रेचुलेशंस आदि। थैंक यू सो मच। तब देखो, अब तुम्हें बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हें पता है ना MBA के लिए पापा से कितना झगड़ा करना पड़ा है। मैं जानता हूँ मॉम, और आप देखना मैं खूब मन लगा के पढ़ाई करूँगा। और एक दिन आप मातावरी ट्रैवल्स एंड गीता होटल एंड रेस्टोरेंट के अलावा सुपर सक्सेसफुल बिजनेस ब्रांड आदित्य माहेश्वरी की मॉम से जानी जाओगी। एंड दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। हाँ चल। मैम, मैं खुमतोया जमातिया, आपके आशीर्वाद से LLM एडमिशन पे टॉप लिस्ट पे आई। कांग्रेचुलेशंस। तुम्हारा एडमिशन तो होना ही था। इतना अच्छा इंटरव्यू जो दिया था तुमने उस दिन, हाँ? और तुमने तो ग्रेजुएशन में भी टॉप किया है ना। जी मैम। खूब मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है? अब तुम हॉस्टल ले लो और अच्छे से सेटल डाउन कर जाओ। जी मैम। मैम, ये मेरी आपा और ये मेरी अम्मा। नमस्ते। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। बड़ी टैलेंटेड है आपकी बेटी। और एक बात और, आप दोनों ने इसे हायर एजुकेशन के लिए यहाँ भेजा है शहर में, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा कुम, तुम्हें किसी भी बात की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। जी मैम। आई एम विथ यू। थैंक यू मैम। चलो बाय। जी नमस्ते। सुरजीत, आई वॉज थिंकिंग कि हमें आर्ट एंड क्राफ्ट का एग्जीबिशन ना डिफरेंट सिटीज में लगाना चाहिए। क्यों? उससे हमें इंडिया में ऑर्डर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ऑल ओवर इंडिया। यार तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, लगाओ ना तुम अपनी एग्जीबिशन पर। तुम्हारे तो जयपुर में बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, व्हाई डोंट यू हेल्प मी गेटिंग दिस। ये पकड़ना इसको। यार ये बॉक्सेस बहुत भारी हैं। चश्मा तो निकाल लो, इतने से बॉक्सेस तुम्हें भारी लग रहे हैं। सुरजीत, तुमने मेरी बात सीरियसली ली है ना? सुनो सुनो मेरी बात, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तुम अपना काम खुद करो। तुम्हें पता है मैं डैड के साथ काम में कितना ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ठीक है? यार ये देखो फोन, डैड का फोन भी आ रहा है। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं रात को घर पे मिलता हूँ, फिर बात करेंगे। ओके बाय बाय बाय। सुरजीत! अरे खुम, तुमने तो रूम की चाबी दिया ही नहीं। अरे हाँ, ये लो। हाँ, तुम पहले हॉस्टल जाओ। हाँ, मैं अम्मा आफा को छोड़ के आती हूँ।
अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा पार्लर जाना था, टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, तो मैं अम्मा आफा को बस में बिठाकर तुम्हें फ़ोन कर लूँगी, ठीक है? ओके ठीक है। Afa, Nirak Oro, Patagradi, ang tiket na 5 grano. आफू आनी कोक्सी खोना गिरा दी। वो जो लड़की अभी हॉस्टल के पास मिली थी तुम्हारी दोस्त है? हाँ माँ, मेरी साथ ही पढ़ती है, मेरी रूममेट है, मतलब रहती भी मेरी साथ ही है, आज ही आई है। कहाँ की रहने वाली है वो? उसकी बुमा बुफा ने उसको पहनने ओढ़ने का ढंग नहीं सिखाया? अम्मा, सबकी अपनी अपनी परवरिश है, उनकी रहन सहन के हिसाब से उनका पहनावा होता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। वैसे ये अच्छी लड़की है। आपुटी सुनो, ये जो भी हो तुम मुझसे दूर ही रहना। हमारे लोगों के जो रिवाज, जो संस्कार हमें तुम्हें दिया है, उससे कभी दूर मत होना। आप निश्चिंत रहे, अच्छे और बुरे का फर्क करना जानती हूँ, भरोसा करिए मुझ पर। अपने संस्कारों से दूर जाने से पहले अपनी जान देना पसंद करूंगी। आफूती, अपना ख्याल रखना। अब जल्दी से तुम भी बैठ जाओ। जी हाँ। थैंक यू। तो कुमार साहब, हो गया एडमिशन थारा? हाँ जी पापा। अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन आदि। अब मन लगा के पढ़ाई करना और अपने फालतू के दोस्तों का घूमना फिरना एकदम बंद कर दो। MBA में एडमिशन हो गया भाई तुम्हारा। ठीक ही तो कह रहा है। अंजलि, क्या हो गया? तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मेरा ये बोरिंग खाना खाने का मन नहीं है, मैंने आज पिज्ज़ा ऑर्डर किया। अरे, होम साइंस पढ़ रही हो, कभी खुद भी तो कुछ बना लिया करो। पिज्ज़ा ऑर्डर किया है। प्लीज़ दे। वो सब्जेक्ट मैंने सिर्फ अपनी डिग्री के लिए, बिकॉज ऑफ यू एंड हमारे डिक्टेटर मास्टर, क्योंकि इतनी दूर राजस्थान में बैठ कर भी हम पे 24 घंटे पहरे लगाए रहे। कभी कभी ना सेहत के लिए कम बोलना अच्छा होता है, दवा का काम करता है। जाने दे बिजली, जाने। लाडो है, बखत आने पे सीख जाओगी। यू आर ऑलवेज नदी। अरे अंजलि, भाई कुमार साहब, थारी और थारी मासा की जिद थी MBA करने की। अब उसे पूरा करो और अपने भाई की तरह बिजनेस में हाथ बैठाओ। होटल के फील्ड में हम नए हैं, फिर भी मैंने 3 प्रोजेक्ट एक साथ शुरू किए हैं। अब तुम्हारी पढ़ाई तक वो कंप्लीट हो जाएंगे, आगे चलकर तुम्हें ही उसे संभालना है। पापा, आप और भाई तो है ना। मैं फ़िलहाल अपना फोकस पूरी पढ़ाई पे करना चाहता हूँ, उसके बाद अपना करियर अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा ना। बोल लिया? या कुछ और बोलना है? आपने तो परमिशन दी है ऐसे पढ़ने की, तो करने दीजिए। 2 साल के बाद सोचा जाएगा कि क्या करेगा। सोचा जाएगा नहीं गीता, सोचा जा चुका है। और उसके अलावा एक हर्फ, एक रत्ती और एक छटाक भर भी उसमें बदलाव नहीं होगा। आपको पढ़ाई की परमिशन देने के 2 कारण थे। एक तो तुम्हारी मासा तुम्हें आगे पढ़ाना चाहती थी, और दूसरा तुम बिजनेस की पढ़ाई करना चाहते थे। 2 साल हैं तुम्हारे पास, जितना पढ़ना चाहो पढ़ लो और उसके बाद बिजनेस में आकर हाथ बटाओ। पापा, आप भी ना हमेशा मुझे ही बोलते रहते हो। सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। अरे बाप हूं मैं उसका,
और ये मुझे अपना दुश्मन समझता है। और इसकी वजह हो तुम। तुम्हारी वजह से मैं इसके नखरे और इसकी मनमर्जी बर्दाश्त करता हूँ, वरना। आप शांत हो जाइए ना पापा। एमबीए में एडमिशन तो हो गया है उसका, और 2-3 साल पढ़ने दीजिए उसे, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। मैं उससे बात करूंगा ना। सुरजीत, मैं अच्छे से जानता हूँ कि इसको परमिशन देकर मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, और ये बेवकूफ़ी मुझे करनी पड़ी, क्योंकि अगर परमिशन नहीं देता तो घर में कुछ लोग फिर नया महाभारत शुरू कर देते। पापा, आदि बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा है, अच्छी बात ही है ना, हमारी हेल्प हो जाएगी। और फिर 2-4 साल की तो बात है, तो देन विल सी। बिंदनी, वो बात अलग है बेटा। बेटा, मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसे बिजनेस ही करना है तो फिर ये एमबीए करने की ज़रूरत क्या है? हम उसे बेहतर तरीके से बिजनेस सिखा सकते हैं। वैसे भी कारोबार की सीख इन प्रोफेसरों के किताबी ज्ञान से नहीं मिलती है, तजुर्बे से मिलती है। बिजनेस दिमाग और एक्सपीरियंस से होता है, यूनिवर्सिटी की रद्दी कागज़ के टुकड़ों से नहीं। आपने सुरजीत को देख लो, बीए के दौरान ही मेरे साथ आ गया था, आज खुद अकेला पूरा बिजनेस संभाल के बैठा है कि नहीं। और एक ये है जनाब। कम से खाना तो खाने देते ठीक से। आप परेशान मत होइए, मैं उसको समझा दूंगी। आदि खाना खाने आ जाओ बेटा। नॉक नॉक। आदि बेटा, ऐसा खाना छोड़ के थोड़ी आते हैं, और पापा की बातों पे गुस्सा कर रहे हो तुम तो जानते हो उन्हें। माँ, मैं इसलिए यहाँ रहना नहीं चाहता था, मुझे पता था पापा रोज किरकिर करेंगे, पर आपकी जिद के कारण मुझे सब सुनना पड़ेगा। तो दिल्ली विल्ली में कहीं भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेता, और डोनेशन से ही मुझे एडमिशन तो मिल ही जाता, पर आप और आपकी ये यूनिवर्सिटी। तो और तुम्हारे पापा डोनेशन दे देते, तुम्हें सीरियसली ऐसा लगता है? कितनी मुश्किल से तो मैंने उन्हें मनाया है, वो तो आगे तुम्हें पढ़ाना ही नहीं चाहते थे। और बाय द वे, इस यूनिवर्सिटी में क्या खराबी है? एक बात और, कम से कम इसी बहाने तुम मेरी आंखों के सामने तो रहोगे। नहीं तो अपने लाडले बेटे को 2 साल के लिए सही मैं अपनी आंखों से दूर कैसे भेज सकती हूँ? मूड मत ऑफ करो। हाँ, चलो आके खाना खा लो। अब चलो, मैं आता हूँ, जल्दी आना। खुरुम खादा उकरा। का ओकरा खुरुम का। मुझे कुछ बीज चाहिए। ठीक है, मेरे घर पे पड़ा हुआ है, तुम जाके ले लो। जी ठीक है। खुलम खा। खुरुम खा। खुलम खा।
खुलम खां। दावकरा, हमारा गांव की एक लड़की ने दूसरी दफ़ा के लड़के के शादी की। इस बात के लेकर सारा गांव नाराज है। आप खुद इसे फैसला ले ली। दावकरा, उसको समाज से बाहर कर देना चाहिए। जो लड़की हौदा के समाज के नियम ना मानते हो उसे गांव से बाहर कर देना चाहिए। आप ही अब उसका फैसला करो। अगर लड़का बरक समाज से बाहर होता, लड़का लड़की दोनों को समाज से बाहर कर देता।